ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ओवर सम कर्व, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਸੀ ਕਰਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ P to Q ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, X to Y to Z to। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इंटैग्रेंड ਨੂੰ ਇੱਕ वेरिएबल 'ਚ चेंज करना, चाहे x 'ਚ चाहे y 'ਚ चाहे z 'ਚ। अगर x 'ਚ चेंज कर रहे हो तो लिमिट होएगी बेटा x1 to x2, अगर y 'ਚ चेंज कर रहे हो तो लिमिट होएगी y1 to y2, अगर z 'ਚ चेंज कर रहे हो तो लिमिट होएगी z1 to z2। तो जिवें एग्जाम्पल 8th है बई, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੈਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਓਵਰ ਦ ਕਰਵ ਸੀ ਫਾਈ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ठीक है। ये आप इवैल्यूएट करना है, इसका मतलब है बेटा लाइन इंटैग्रल ओवर द कर्व सी, वेयर फाई की दिता हुआ अपन, फाई स्केलर फंक्शन है, एक्स क्यूब वाई प्लस 2y, एंड इक्वेशन ऑफ कर्व सी इज की है लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि आप सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व सी इज लाइन ज्वाइनिंग the points 1 1 0 and 2 4 0। तो therefore equation of curve C is क्या आएगी बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन कर लो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 इज इक्वल टू टी लगा लेने आप। तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 3, z अपॉन 0 इज इक्वल टू टी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व की आ गया बेटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व सी आर। तो तुसी इक्वल टू टी रख के x की वैल्यू कर लो, तो x कितना आ गया बेटा t प्लस 1, y कितना आ गया बेटा 3t प्लस 1, तो z कितना आ गया बेटा 0 आ गया। तो ये x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t की डिफरेंट वैल्यूज देवांगे तो ठीक है, डिफरेंट पॉइंट आएंगे किस ते कर्व पे। हुण आपां ने चेक करना आ पॉइंट किहड़े पैरामीटर नाल रिप्रेजेंट हो रहा, ठीक है। तो जिहड़ा पॉइंट है 1 1 0 ऑन curve C is represented by parameter t is equal to 0, क्योंकि मैं t ਨੂੰ 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जिहड़ा पॉइंट है 2 4 0 also point 240 correspond to parameter t is equal to 2 1। अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 0। लेट r वैक्टर की मनांगे आप, xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक ही ऑलवेज की होंगे बी पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व सी। तो देयरफॉर आर वैक्टर कितना आ गया, इतने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। एक्स की वैल्यू कितनी सी भाई टी प्लस 1 इंटू वाई कैप, वाई की वैल्यू कितनी सी बेटा 3t प्लस 1 इंटू जे कैप, तो 0 जेड की वैल्यू सी 0। तो डी आर वैक्टर कितना आ गया भाई बोलो, टी का डेरिवेटिव डी टी हो गया, आई प्लस 3j इंटू डी टी आ गया। आलसो फाई कितना दिता हुआ सी अपन एक्स क्यूब वाई प्लस 2y। तो इतने एक्स तो वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी सी भाई
t प्लस 1 का क्यूब, y की वैल्यू कितनी है भाई 3t प्लस 1 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 3t प्लस 1। इनू सिंपलीफाई कर लो भाई, तो ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 प्लस 6t प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला 3t ना मल्टीप्लाई करो तो 3t रेज टू पावर 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 t क्यूब 9t क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9t स्क्वायर प्लस 3t, 1 नाल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 तो प्लस 6t प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3t रेज टू पावर 4 10t क्यूब 9 प्लस 3 12t स्क्वायर 6 प्लस 6 12t प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो ये फाई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ t, तो फाई डी आर कितना आ गया भी बोलो, ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा है ना, तो 3t रेज टू पावर 4 प्लस 10t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 इंटू आई प्लस 3j dt। So therefore line integral of phi dr over the curve C कितना आएगा बेटा, तो अपने कर्व विच मूव करना है इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक, इस जिहड़ा 110 है वो किहड़े पैरामीटर नाल रिप्रेजेंट हो रहा है t इक्वल टू 0 ते जिहड़ा 0.240 है वो t इक्वल टू 1 नाल, तो अपने सारे वेरीएबल नूं किस च चेंज कर लिया t च कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन गया 3t रेज टू पावर 4 प्लस 10t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 dt ते i प्लस 3j की आ जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है बेटा, तो ये आ गया i प्लस 3j, तो इन्हों की इंटीग्रेशन कर लो बेटा, तो ये बन गया है कितना आएगा 3/5 t रेज टू पावर 5 प्लस 10/4 t रेज टू पावर 4 प्लस 12/3 t क्यूब प्लस 12/2 t स्क्वायर प्लस 3t, लिमिट की आ जाएगी बेटा 0 to 1, तो ये आ गया i प्लस 3j, पहला अपर लिमिट पुट करोगे 1 पुट करो बेटा, तो कितना आ गया 3/5 प्लस 5/2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा बेटा है ना, तो बस ये सिंपलीफाई कर लो, एक ही आ गया साडा आंसर आ गया है। तो ओवरऑल की करना अपने एक वेरीएबल च चेंज करना है। हुण एग्जाम्पल नंबर 9 देखो बेटा, सेम इसे नाल दी एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है evaluate करना है इसनू वेयर C is straight line joining the points this, तो अपन इंटीग्रेट करना है C लिखा है नीचे, इसका मतलब है ओवर द कर्व C, तो इक्वेशन ऑफ कर्व C इज की है बेटा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किहड़े पॉइंट्स है बेटा 1 0 0 एंड 2 1 4 इज की आएगी x माइनस 1/2 माइनस 1 y माइनस 0/1 माइनस 0 z माइनस 0/4 माइनस 0 इज इक्वल टू t, या आप लिख सकते हैं x माइनस 1/1 y/1 z/4 इज इक्वल टू t। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व सी आर, x बराबर कितना आ गया बेटा t प्लस 1, y बराबर t आ गया, तो z बराबर कितना आ गया बेटा 4t आ गया, तो दिस इंप्लाइज dx कितना आ गया बेटा dt आ गया है, dy भी dt आ गया है, तो dz कितना आ गया बेटा 4dt आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ते हुण आ पॉइंट चेक करते बेटा, तो पॉइंट 1 0 0 कोरस्पोंड टू पैरामीटर, तो ये की टी की वैल्यू पुट करिए कि आ पॉइंट आ जाए जो मैं टी नू 0 पुट कर दूंगा, पैरामीटर टी इक्वल टू 0 एंड पॉइंट 214 कोरस्पोंड टू पैरामीटर, तो जो मैं टी की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा बेटा टी इज इक्वल टू 1, तो टी वेरी करेगा बेटा 0 to 1, तो देयरफॉर लाइन इंटेग्रल ऑफ वाई जेड dx प्लस zx प्लस 1 इंटू dy प्लस xy dz ओवर द कर्व C, एक ही आ जाएगा बेटा लाइन
ਇੰਟੈਗਰਲ t ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ 0 to 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x y z ਤੇ dx dy dz ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, t ਹੈ। z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4t ਹੈ। ਤੇ dx ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, dx ਹੈਗਾ dt ਪਲੱਸ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 4t ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, t plus 1 है बेटा प्लस 1 ते dy कितना है बेटा, dy है dt प्लस x कितना है बेटा, t plus 1 है। y कितना है बेटा, t है ते dz कितना है, 4 dt है बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया। तो dt कॉमन कर लो बेटा। तो इंटेग्रल t वेरी फ्रॉम 0 to 1 मल्टीप्लाई कर लो बेटा 4t स्क्वेयर। इनू मल्टीप्लाई किया 4t स्क्वेयर, इनू मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 4t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 1। इनू मल्टीप्लाई करो बेटा 4t स्क्वेयर प्लस 4t ते dt कॉमन कर लिया पानी। तो इंटेग्रल t वेरी फ्रॉम 0 to 1 4t स्क्वेयर प्लस 4t स्क्वेयर प्लस 4t स्क्वेयर 12t स्क्वेयर आ गया बेटा। 4t प्लस 4t कितना आ गया बेटा, 8t प्लस 1 dt। तो इनू अपनी सिंपल किन्ने वेरीएबल च चेंज कर ले, 1 वेरीएबल च। हुण की करो, इनू इंटीग्रेट कर दो बेटा। ये बन जाएगा 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर प्लस t लिमिट की आ जाएगी बेटा 0 to 1। तो पहला अपर लिमिट पुट करो 4 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी बेटा। तो आंसर कितना आ गया है, 900 का आंसर आ गया है। हुण एक्सरसाइज विच भी इस नाल दे कई क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो पहला देखो तुसी 14th देखो बेटा, 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4th A एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन। एवेल्यूएट करना है अराउंड द सर्कल, मतलब कर्व की है, सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व C इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इथों x की वैल्यू y च कटो या y की वैल्यू x च कटो, स्क्वायर रूट च आएगी। तो कैलकुलेशन ओके होएगी। तो आप इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लेने। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व सी आर की हो गया, x बराबर है cos t ते y बराबर है sin t। तो आप ये x ते y की वैल्यू ले ली इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। ये कर्व की इक्वेशन की करेगी, सैटिस्फाई करेगी, ठीक है। टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करांगे तो डिफरेंट पॉइंट आएंगे किस ते, सर्कल ते पूरे सर्कल विच जिहड़ा टी है वो वेरी करेगा बेटा। इत्थे टी किनू रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल नू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल विच जिहड़ा टी इत्थे कितना है, 0 है। तो जो अराउंड द सर्कल है टी कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। तो टी वेरी करेगा 0 to 2 पाई, क्योंकि इत्थे लिखा है बेटा अराउंड द सर्कल, पूरा एक सर्कल नू कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो देयरफॉर लाइन इंटेग्रल ऑफ x dy माइनस y dx ओवर द कर्व C। तो इथों dx कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस साइन t dt एंड dy कितना आ जाएगा बेटा, cos t dt। तो इतने वैल्यूज पुट कर लो बेटा। तो t वेरी कर रहा है बेटा 0 to 2 पाई। x की वैल्यू कितनी है, cos t। dy कितना है बेटा, ये है cos t dt है। माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा, sin t। तो dx की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस sin t dt, ठीक है जी। ये आप की करता x dy ते y dx की वैल्यूज की करती हैं, पुट करते हैं। तो सिंपल आ गया बेटा t वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये बन गया बेटा cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर t dt। ये बेटा 1 बन जाएगा। तो ओनली कितना आ गया, इंटेग्रल t वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई dt। dt की इंटीग्रेशन की आ गई, t लिमिट की पुट करांगे 0 to 2 पाई। तो ये आ गया 2 पाई माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 2 पाई छोटा आंसर आ गया। हाँ जी ठीक है। फिर ये 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है तो 11th भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन देखो, नहीं 10th तो 11th इंपॉर्टेंट है। तो पहला 10th देखो बेटा। 10th क्वेश्चन है, गिवन की आपां गिवन है आपां r डॉट dr वैक्टर ये 0 दिता हुआ है
तो प्रूव की करना अपने प्रूव करना है कि आर इज कॉन्स्टेंट होएगा, मतलब आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड की आएगा कॉन्स्टेंट आएगा। तो लो जी सोल्यूशन लो इसका। हम वी नो दैट आर वैक्टर की होंगे बेटा, दिस इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन कर्व। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप हो गया। तो डी आर वैक्टर कितना बन गया बेटा, एक्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आर डॉट डी आर कितना बन जाएगा बेटा, तो दिस इंप्लाइज आर डॉट डी आर ये बन जाएगा बेटा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो ये कितना दिता हुआ अपन जीरो दिता हुआ बेटा, बिकॉज आर डॉट डी आर वैक्टर कितना दिता हुआ अपन जीरो है। तो ओवरऑल बेटा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इन्हें इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वही गेट की मिलेगा अपन। तो ये एडिशन च बेटा अलग अलग था एक्स डी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, वाई दी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई की हो जाएगी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू की आ जाएगा बेटा कांस्टेंट आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू कॉन्स्टेंट हो की आ जाएगा, अनदर कॉन्स्टेंट आ गया बेटा। तो ये बन गया आर स्क्वायर ए की आ गया बेटा कॉन्स्टेंट आ गया है। तो दिस इंप्लाइज अगर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर भी की आएगा भाई कॉन्स्टेंट ही आएगा। यही ਆਪਾਂ ਕੀ करना ਸੀਗਾ प्रूव करना सी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वास्ते आ जाता बेटा। 11th क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है गिवन की अपन कि आर वैक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर ये अपन जीरो वैक्टर दिता हुआ है। तो प्रूव की करना अपन ने कि आर वैक्टर इज इतने आर वैक्टर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, इतने आर कैप मतलब यूनिट वैक्टर आर कैप इज की आएगा कॉन्स्टेंट वैक्टर आएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰ ਕੈਪ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਕੇਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देयरफॉर डी आर वैक्टर कितना हो गया बेटा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो देयरफॉर आर क्रॉस डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा, इनू डिटरमिनेंट मैथड नाल सॉल्व कर लो। ये अपन दिता होया है जीरो, सिंस अपन वहाँ जीरो है तो ये हो गया बेटा डिटरमिनेंट फर्स्ट रो विच आई जे के, सैकेंड रो विच आर वैक्टर के कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड, ते थर्ड रो विच डी आर वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये कितना दिता है अपन जीरो वैक्टर। इनू सिंपलीफाई कर लो बेटा, इनू एक्सपैंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इनू एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई इंटू आई कैप प्लस जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू के कैप बराबर है जीरो वैक्टर। हम कोई भी वैक्टर जीरो वैक्टर के बराबर कदों होएगा जो दे सारे स्केलर कंपोनेंट की होंगे जीरो होंगे। तो दिस इंप्लाइज वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई ये भी जीरो हो गया, जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड ये भी जीरो हो गया, एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये भी कितना हो गया जीरो हो गया। तो इस इक्वेशन नू सिंपलीफाई कर लें, ठीक है जी। पहला आ लेके चलते बेटा, नाउ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर है जीरो, एक ही मिलेगा अपन ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स बराबर है डी वाई अपॉन वाई, एक्स से वाई सेपरेट करते अपन, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग की आएगा बेटा लॉग ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी, 1 लगा लो, ठीक है जी। तो ये बन गया बेटा लॉग ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ वाई इंटू सी वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है वाई सी वन आ गई। तो एक्स की वैल्यू आप कर ली इन टर्म्स ऑफ वाई, सिमिलरली जेड की वैल्यू भी कर लो इन टर्म्स ऑफ वाई, सिमिलरली
आ वाली इक्वेशन y dz माइनस z dy बराबर 0, ये की देगी बेटा, ये आएगा dz अपॉन z इज इक्वल टू dy अपॉन y। इंटीग्रेट कर लो बेटा, इंटीग्रेटिंग वी गेट log ऑफ z बराबर है log ऑफ y प्लस log ऑफ c2। तो इतों z बराबर कितना आ जाएगा बेटा, c2y आ गया बेटा। तो आप x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y कर लिए तो z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y कर ली है, ठीक है जी। तो देयरफॉर r कैप कितना आएगा बेटा, ये आएगा r वैक्टर अपॉन r वैक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये आ गया बेटा xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो तुसी की करना है 1 ते 2 ਨੂੰ यूज कर लो बेटा, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, c1y इंटू आई कैप y जे कैप c2y इंटू के कैप अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू बेटा c1y का होल स्क्वायर y स्क्वायर तो z की वैल्यू c2y का होल स्क्वायर। कितों वैल्यू पुट की है, 1 एंड 2 तो आप वैल्यू पुट करती। तो ऊपरों बेटा y कॉमन आ रहा है, नीचों भी y कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो ओवरऑल की आ गया बेटा, r कैप कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा c1i कैप प्लस j कैप प्लस c2k कैप अपॉन अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 स्क्वायर। तो ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड आ गया बेटा, ठीक है जी। तो आर कैप इज की आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड आ गया। तो देयरफॉर आर कैप इज की बन गया है कॉन्स्टेंट वैक्टर बन गया। यही प्रूव करना सीगा ਆਪਾਂ ਨੇ। तो इत्थे स्टेटमेंट ਨੂੰ सही कर लेना 11th क्वेश्चन ਵਿੱਚ इत्थे आर कैप ਨੂੰ कॉन्स्टेंट वैक्टर प्रूव करना ना कि आर वैक्टर ਨੂੰ। तो नैक्सट टॉपिक आ जाता बेटा टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल। टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल, इस तो पहला कुछ डेफिनेशन है बेटा, ये वैसे मैंने नोट्स में दिखी हुई हैं। पहला है ओरिएंटेड कर्व, ये डेफिनेशन तुसी नोट्स विचों करनी है। एक कर्व नूं ओरिएंटेड कर्व कदों कहने आ, सिंपल एक कर्व है, ये 2 पॉइंट है P एंड Q, एक कर्व की है बेटा C है। तो आप ओरिएंटेशन का मतलब है कि एक डायरेक्शन देनी। तो दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है कर्व विच, एक क्लॉकवाइज ते एक एंटी क्लॉकवाइज। तो तुसी डायरेक्शन P टू Q दे सकते हो या Q टू P दे सकते हो, ठीक है जी। जनरली की है आपां एंटी क्लॉकवाइज नूं पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ते क्लॉकवाइज नूं की मानते हैं आपां नैगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जिहड़ी हुंदी है इहनूं आपां की मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, तो जिहड़ी क्लॉकवाइज रोटेशन है उन्होंने आप की मनते हैं नैगेटिव डायरेक्शन मनते हैं। तो जो कुछ भी नहीं गिवन है तो आप हमेशा किहड़ी डायरेक्शन लेनी है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी। क्लियर हो गया। तो ओरिएंटेड कर्व का मतलब जो आप एक एरो ला देंगे, मतलब चाहे P टू Q लगाओ, अगर P टू Q लगा रहे हो तो किहड़ी डायरेक्शन होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो Q टू P ला रहे हैं तो वो हो जाएगी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। फिर स्मूथ कर्व किहड़ी होंगी है बेटा, स्मूथ कर्व, नाम तो ही क्लीयर है बेटा। स्मूथ का मतलब बेटा की होंदा है मुलायम, जिवें आपां टच करते हैं तो की होंदा बेटा खड़दड़ा फील नहीं होंदा, उसी तरह स्मूथ कर्व है। तो आ वाली कर्व की है बेटा स्मूथ है, एक आ वाली कर्व है बेटा, एक ही है स्मूथ है नहीं, क्योंकि इतने चुंझ बन रही है, समझ आ गया जी। तो अगर स्मूथ कर्व है तो हर एक पॉइंट पे मैनू एक यूनीक टेंजेंट मिलेगा। बट अगर कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है तो इस ब्रांच इसे पॉइंट पे मैं 2 टेंजेंट खिंच सकता बेटा, एक तो इस ब्रांच की बेटा इस ब्रांच की टेंजेंट आ होगी, फिर इस ब्रांच की टेंजेंट आ होगी बेटा। तो एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट मिल गया मैनू, 2 टेंजेंट मिल गया। इस पॉइंट पर भी 2 टेंजेंट, एक तो इस ब्रांच की होगी जिवें आप चुंझ ले लिया बेटा, इस पॉइंट इस ब्रांच से बेटा आ टेंजेंट होगी, तो इस ब्रांच से बेटा आ टेंजेंट होगी। तो एक ही पॉइंट पर कितनी टेंजेंट खिंच लिया मैंने, 2। तो मैथेमैटिकली आप कहांगे कि कर्व स्मूथ कदों होएगी, जो हर एक पॉइंट पे मैनू यूनीक टेंजेंट मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर हर एक पॉइंट पे मैनू यूनीक टेंजेंट नहीं मिल रही है तो वो स्मूथ कर्व नहीं है बेटा,
ठीक है। तो डेफिनेशन कितों करनी है, तुसीं नोट्स विचों करनी है बेटा। हुण आ जांदी है पीस वाइज समूथ कर्व, जिहड़ी पीसिस च समूथ होएगी बेटा, है ना। हुण जिवें कि आह वाली कर्व दी हुई है C1 कर्व है, ठीक है, C2 ते आ C3 है। हुण A2 स्टार्ट हो रही है, B तक जा रही है, तो ये कर्व है C1, ये है बेटा C2 ते आ कर्व है C3। C1 कर्व समूथ है बेटा, क्योंकि हर एक पॉइंट कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा, बट इतने कॉर्नर पॉइंट मिल रहे मैंने 2। तो अगर मैं पूरी कर्व मन्ना तो ये समूथ कर्व नहीं है, क्योंकि इतने 2 कॉर्नर पॉइंट 2 चुंझा मिल रही हैं मैंने, ठीक है जी। तो बट ये पीसिस च समूथ है। कितने पीस समूथ है, फर्स्ट पीस हो गया, सैकेंड पीस ते थर्ड पीस, है ना। तो अगर कर्व की है पीसिस च समूथ होगी तो उन्होंने की कहांगे आप, पीस वाइज समूथ कर्व कहांगे, ठीक है जी। हुण जिवें एक स्क्वेयर है बेटा, तो ये कितनियां समूथ कर्व्स आ गए, 4 समूथ कर्व्स आ गए। एक आ वाली होगी, एक आ वाली, एक आ वाली, एक आ वाली, क्योंकि अपन को 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये पीसिस च की होगी बेटा, समूथ होगी है। सर्कल है तो एक ही है, समूथ कर्व है, पीस वाइज नहीं है, क्योंकि ये फुली समूथ है बेटा। तो इनू एक ही कर्व कंसीडर करांगे सी। तो अगर पीस वाइज समूथ कर्व है तो उत्थे की करांगे आप, अलग अलग इक्वेशनां लवांगे। तो जदों आपां ने इंटीग्रेट करना है, अगर पीस वाइज स्मूथ करना है, मान लो सी कर्व है गिवन बाय दिस स्क्वायर, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है बेटा, फाई डी आर है। तो अगर पीस वाइज स्मूथ कर्व है तो अपन इनू ब्रेक करना पड़ेगा। ये पहला लाइन इंटैग्रल लवांगे ओवर द कर्व C1 प्लस लाइन इंटैग्रल ओवर द कर्व C2 प्लस लाइन इंटैग्रल ऑफ अ फंक्शन ओवर द कर्व C3 प्लस लाइन इंटैग्रल ऑफ फंक्शन ओवर द कर्व C4। तो अगर पीस वाइज स्मूथ कर्व है तो अपन इंटीग्रेट करना है फंक्शन ओवर दिस कर्व, तो आप ब्रेक कर लांगे। अगर स्मूथ कर्व है तो एक कोई लेके चलेंगे, क्योंकि इक्वेशन सेम रहेगी। इतने इक्वेशन की होंगे बेटा, चेंज होंगे। हुण आ जाता है टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल की होता बेटा। इतने अपने वैक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर सम कर्व। तो मान लो आ कर्व सी है बेटा, ओरिएंटेशन आप की ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेने। पी एनी पॉइंट है, एफ की है बेटा वैक्टर फंक्शन है जिन्होंने इंटीग्रेट करना है ओवर दिस कर्व। तो आप की करांगे, टी कैप ले लेंगे। टी कैप की है बेटा, यूनिट टेंजेंट है टू कर्व सी एट पॉइंट पी। तो टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल का मतलब है आप एफ के कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करनी है। केड़ा कंपोनेंट, एफ डॉट टी कैप कितना बन गया बेटा, ये बन गया है स्केलर कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर अलोंग। तो इनू टेंजेंशियल कंपोनेंट कह देंगे। एफ डॉट टी कैप की बन गया बेटा, अगर मान लो एंगल थीटा है बेटा, तो ये बन जाएगा एफ वैक्टर का मैग्नीट्यूड, टी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये बन गया बेटा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा की हो गया, एफ वैक्टर का कंपोनेंट आ गया अलोंग द टेंजेंट। तो इनू की कहांगे बेटा, दिस इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो ये भी पता अपन जो टी कैप है बेटा, ये कितना होंगे बेटा, डी आर अपॉन डी टी होंगे। सोनू फस्ट चैप्टर विच आर वैक्टर ते डी आर अपॉन डी टी वैक्टर की की दसी सी, ज्योमैट्रिकल मीनिंग दसिया सीगा। आर वैक्टर की होंगे बेटा, पोजीशन वैक्टर ऑफ जनरल पॉइंट होंगे। ते डी आर अपॉन डी टी की होंगे बेटा, ये वैक्टर होंगे पैरेलल टू टेंजेंट। तो टी कैप हो गया बेटा डी आर वैक्टर अपॉन डी टी हो गया। तो टेंजेंशियल इंटैग्रल, टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल का मतलब की होया हुण, इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन ओवर सम कर्व। तो मान लो बेटा आ सी की दी हुई है कर्व है, पी एनी पॉइंट है कर्व सी ते, आ सोटा गिवन वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल, टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ वैक्टर ओवर द कर्व सी, ਇਹਦਾ मतलब होता है लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ डॉट टी कैप डी एस। मतलब एफ वैक्टर दे स्केलर ਇਹਦਾ कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट दी इंटीग्रेशन करना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर ओवर कर्व सी।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਵਰ ਕਰਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਕੈਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ dr upon ds। s ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਹੈ, s ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, s ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ a ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਕ AP ਮੰਨ ਲਓ s ਹੈ, Q ਨੇਬਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਕ AQ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ, s ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ s ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਆਰਕ PQ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਡੈਲਟਾ s ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ टी कैप कितना आएगा dr वेक्टर अपॉन ds आ गया, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। ये याद ही रखना है, तुसें ज़्यादा डिटेलिंग च नहीं करना ਆਪਾਂ। तो टी कैप की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया बेटा एफ डॉट टी कैप की वैल्यू कितनी है बेटा, dr अपॉन ds इंटू ds। तो ds नाल ds कटिया जाएगा, तो एफ डॉट dr फार्मूला तैयार हो गया साडा। तो टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर ओवर द कर्व सी, एक ही होंदा बेटा लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ डॉट dr ओवर द कर्व सी। हुण आर वैक्टर की होंदा बेटा, पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट। तो dr वैक्टर उतो एफ वैक्टर अपन नूं गिवन होएगा, तो लिमिट्स जी आप कर्व सी तो आप कढ़नी है बेटा। तो बिल्कुल जिवें आप पिछे करके आए हैं, एक एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बेटा। हाँ जी, इवैल्यूएट करना है लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ वैक्टर ओवर द कर्व सी। इनू की पढ़ना है बेटा, इनू की पढ़ना है, दिस इज द टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ वैक्टर ओवर द कर्व सी। इनू की पढ़ना है, टेंजेंशियल लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ वेक्टर ओवर द कर्व सी। ये कला लाइन इंटैग्रल भी कह सकते, लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ वेक्टर ओवर द कर्व सी। तो एफ वेक्टर कितना दिता होया बोलो, ये दिता होया है सी इंटू -3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस a इंटू 2 साइन थीटा -3 साइन क्यूब थीटा इंटू जे कैप प्लस b इंटू साइन 2 थीटा इंटू के कैप ब्रैकेट का। तो इक्वेशन ऑफ कर्व अपन आ दी हुई है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म से बेटा x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, y की वैल्यू a साइन थीटा, z कितना है b थीटा है। तो थीटा वेरी कर रहा है π/4 टू π/2। तो इतने लिमिट्स भी अपन गिवन है बेटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व सी इज गिवन बाय की दिता हुआ बेटा, आर वेक्टर बराबर है a cos थीटा इंटू आई कैप प्लस a साइन थीटा इंटू जे कैप ते प्लस b थीटा इंटू के कैप। थीटा वेरी कर रहा बेटा π/4 टू π/2। तो इतों तुसीं dr वैक्टर कर लो बेटा, एक्चुअली इत्थे एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए क्योंकि इत्थे की है सिंगल वेरीएबल थीटा है। तो तुसीं dr अपॉन d थीटा कर लो, तो कितना आ गया है -a साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस a cos थीटा इंटू जे कैप प्लस b इंटू के कैप। तो एफ डॉट dr अपॉन d थीटा कर लो, कितना आएगा बेटा, आई दी आई नाल डॉट प्रोडक्ट होएगी, जे दी जे नाल, के दी के नाल, ठीक है जी। तो सी तो बाहर ही रहेगा बेटा, तो आई कंपोनेंट दी प्रोडक्ट आई कंपोनेंट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा, 3a स्क्वेयर a इंटू ए स्क्वेयर साइन क्यूब साइन स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा, कितना आ गया बेटा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। आई डॉट आई कितना बन गया 1, फिर जे नो जे ना करो बेटा, a इंटू ए कितना बन गया बेटा ए स्क्वेयर, अंदर कॉस थीटा ना मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बन जाएगा 2 कॉस थीटा भी चलो बाहर रख लो, इंटू की रह जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कितना आ जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब है बेटा। फिर के डॉट के कर लो बेटा, कितना आ जाएगा b इंटू बी, कितना आ गया b स्क्वेयर साइन 2 थीटा। ये आ गया एफ डॉट डी आर अपॉन डी थीटा।
तो देयरफॉर लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व सी कितना आ जाएगा, इनू मैं लिख सकता बेटा एफ डॉट डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, तो जो थीटा है वो वेरी कर रहा है पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। तो हम ये वैल्यू पुट करते, ये वैल्यू बेटा है तो कितना आ गया बेटा, थीटा वेरी कर रहा है पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 सी इंटू 3a² साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस a² कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा प्लस b² साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अपन यदि इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गई है, तो इंटीग्रेट करके आप लिमिट यूज कर लेनी है। तो ओवरऑल ये भी वही सिनेरियो है बेटा जो पिछे करके आए अपने, ठीक है। उत्थे स्केलर फंक्शन से इत्थे की है वैक्टर फंक्शन है। तो पहला तुसी एफ डॉट डी आर वैक्टर हमेशा की मनना है बेटा, पोजीशन वैक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन कर्व। तो इत्थों थोड़ा डी आर वैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो तुसी एफ डॉट डी आर कर लोगे, उस तो बाद की होएगा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है कि इनू एक वेरिएबल च चेंज करना, चाहे एक्स से चेंज करो चाहे वाई से चाहे जेड च। अगर तो वो दो तरीके है, या तो तुसी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन लाओगे तो सारे वेरिएबल नू पैरामीटर से चेंज कर दोगे, या की होएगा तुसी एक वेरिएबल से चेंज कर लोगे, या सारे नू एक्स से चेंज कर लोगे या वाई च या जेड च। वो अगली क्वेश्चन देखते हैं फिर ज़्यादा क्लीयर होएगा बेटा। हुण अगला भी तुहाडा पैरामीट्रिक फॉर्म च है। नैक्सट एग्जाम्पल थर्ड देखो, ये ज़्यादा क्लियरिटी होएगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो। हाँ जी, एफ वैक्टर दिता होया आपां नूं, एफ वैक्टर कितना दिता होया 3xy इंटू वाई कैप माइनस y² जे कैप। तो अपन ने एवेल्यूएट करना, इनू की पढ़ना बेटा लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व सी, वेयर सी की है, सी इज कर्व है बेटा इन xy प्लेन च given by y is equal to 2x²। ये है फ्रॉम 0 0 to 1 2, तो अपन ने इत्थों लेके इत्थों तक मूव करना है। तो y बराबर 2x², एक केड़ी अपनी कर्व है, दिस इज पैराबोला। केड़ा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। तो इनू बना लो बेटा, तो दिस इज यूअर अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू 2x²। तो केड़े पॉइंट है बेटा, ओरिजन 0 0 तो लैके अपन ने ए पॉइंट तक मूव करना है, वो पॉइंट है 1 2। तो जी ओरिएंटेशन है आप की लेनी है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, O टू ए लेनी है, ना कि A टू O लेनी है। तो लेट आर वैक्टर कितना ले लोगे बेटा xi प्लस वाई जे कैप, क्योंकि ये xy प्लेन च तो जेड के कैप जेड कोऑर्डिनेट की हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी की ले लेने पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व सी, आ कर्व सॉरी सी है। तो देयरफॉर डी आर वैक्टर की आएगा बोलो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप आ गया। तो एफ डॉट डी आर कितना आ गया भाई, आ ला लो बेटा 3xy dx माइनस y² dy। तो इतने कितने वेरीएबल आ रहे बेटा, दो वेरीएबल x एंड y। तो अपने कर्व की इक्वेशन को यूज करते हुए तुसीं इहनूं एक वेरीएबल से चेंज करना है। नाउ ऑन कर्व सी वी हैव y कितना है बेटा 2x² है। तो तुसीं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चेंज करांगे, वैसे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी कर सकते, बट उत्थे स्क्वायर रूट आ जाएगा, कैलकुलेशन औखी होएगी, है ना। तो तुसीं dy कर लो, dy कितना आ गया बेटा 4x dx। तो y की वैल्यू तुसीं 2x² पुट कर लो, तो dy की वैल्यू आप पुट कर लो। तो देयरफॉर f डॉट dr कितना बन गया बोलो भी 3x, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2x² dx माइनस y की वैल्यू 2x² दा होल स्क्वायर, तो dy की वैल्यू 4x dx। dx कॉमन आ गया बेटा, तो 3 2 6x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 चौक 16 x दी 4 इंटू x दी 5 dx आ गया। तो अपन एक कर्व की इक्वेशन यूज करते हुए इनू किस च चेंज कर लिया बेटा, एक वेरीएबल च चेंज कर लिया। हुण जिहड़ा x है वो कर्व विच मूव कर रहा है बेटा, x की लिमिट्स क्या आएगी 0 to 1। अगर y च चेंज करते तो y की लिमिट लेंदे आपां 0 to 2। इत्थे बेटा एक चीज़ का होर ध्यान रखना है कि अपन ने ऐ नहीं देखना कि लोअर लिमिट छोटी है या वड्डी है।
ਆਪਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ A to O ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੇ 1 to 0 ਨਾ ਕਿ 0 to 1। ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 1 ਬਣਦੀ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਬਣਦੀ 0 ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ O to A ਹੈ ਤਾਂ O to A ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 to 1। ਅਗਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ A to 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੇ 1 to 0 ਨਾ ਕਿ 0 to 1। ਤਾਂ therefore line integral of f over the curve c ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ x vary from 0 to 1। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ 6x cube minus 16x raised to power 5 dx। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 6 by 4x ਦੀ 4 minus 16 by 6x raised to power 6 ਲਿਮਿਟ 0 to 1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 by 4 minus 6 by 6। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 3 by 2 minus 8 by 3। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 6 3 3 is 9 minus 8 ਤੋਂ 16। ਠੀਕ ਹੈ 9 ਚੋਂ 16 ਗਏ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ minus 7 by 6 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ।